ज़मीन किस राशि वालों को खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ होता है और किस राशि को ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अमूमन जो है ये देखा जाता है, यदि 100 आदमी यदि ज़मीन खरीदता है तो उसमें जो है कम से कम 40 से 45% आदमी जो है झंझट में फंस जाता है। या तो ज़मीन दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री है या ज़मीन किसी और झमेले में फंसी हुई है, चाहे उस ज़मीन के ऊपर जो है किसी ने और लोन लेकर रखा है और आपको ज़मीन लिख दी है। एक ज़मीन जो 3 आदमी 4 आदमी के नाम पर भी हो जाती है। अमूमन ये बहुत जगह देखा जाता है और इस उलझन में बहुत आदमी फंसे हुए हैं। इसके लिए कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते आदमी का जो है जूता घिस जाता है। फिर भी जो है उसके जन्म में तो वो ज़मीन मिल नहीं पाती उसको, फिर उसके बेटा बेटी उसको जो है कोर्ट का उसके लिए कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों चलिए हम आज इसी के बारे में बात करना चाहेंगे कि ज़मीन किस राशि को खरीदना शुभ होता है और किससे ज़मीन खरीदना चाहिए, किससे ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए, यानी प्रॉपर्टी बनाना चाहिए अपने नाम पर। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत है तो आप जो है अपने नाम पर रजिस्ट्री कराइए। भविष्य में आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई आपत्ति नहीं आएगी जिसका मंगल मजबूत हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़मीन का मालिक जो है मंगल होते हैं। ज़मीन से संबंध मंगल ही रखते हैं, मंगल राशि ही रखते हैं। इसलिए जिस भी जातक के जन्म कुंडली में मंगल मजबूत हो, चाहे आपका बीबी हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आप स्वयं हो, कोशिश कीजिए कि उसी के नाम पर हम ये ज़मीन रजिस्ट्री कराएं तो हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा। दिन दुना रात चौगुना आप तरक्की करते जाएंगे, सुख समृद्धि हुई ज़मीन आपको लेकर आएगी। यदि इसके अलावा और कोई भी ग्रह है तो भविष्य में आप किसी न किसी जो है झंझट में उलझे ही रहेंगे। ये 100% सत्य बात है। और नहीं है तो आप देख लेना, अगल बगल कोई आपको दोस्त चीर परिचित में पता कीजिए, जरूर कोई ना कोई आदमी किसी न किसी ज़मीन के उलझन में उलझा हुआ है। ये देखा जाता है अमूमन, ये होता भी है। इसलिए मैं आप लोग से यही निवेदन करूंगा, जिसका मंगल मजबूत हो उसी को ज़मीन खरीदना चाहिए। अपने ही उसी को अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाएगा तो वो ज़मीन जो है फलित होगा। और दोस्तों एक सब्सक्राइब एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।